प्रिय सहभागियों, नमस्कार, आदाब। मोक्स के इस ऑनलाइन पटल अर्थात प्लेटफॉर्म पर हिंदी भाषा के पठन पाठन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम हिंदी भाषा बोध के व्याख्यान संख्या 35 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं मेराज अहमद, प्रोफेसर हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, 5वें सप्ताह के 35वें व्याख्यान के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। प्रिय शिक्षार्थियों, निरंतर सीखने सिखाने की प्रक्रिया के तहत हम 7वें सप्ताह के अंतिम कालांश यानी व्याख्यान के साथ रूबरू हो रहे हैं। आशा है कि पिछला व्याख्यान संख्या 34 सभी के लिए कारगर सिद्ध हुआ होगा। जैसा कि विदित है, इस 7वें सप्ताह के व्याख्यानों का विषय पद विचार पर आधारित है। हम लोग शब्द के विविध रूप, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण को समझते हुए इस सप्ताह की अंतिम पायदान पर हैं। मुझे विश्वास है कि आप सबने पिछली चर्चा का स्व अध्ययन यानी स्वपाठ ज़रूर किया होगा और इस कालांश में जो भी व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे होंगे, उसके प्रकाश में आपने अनुशासित ढंग से उसका मंथन करके कुछ न कुछ अवश्य सीखा होगा। पठन पाठन की इस श्रृंखला में हम निरंतर भाषा के सूक्ष्म उपकरणों का विश्लेषण कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में आज हमारी चर्चा का विषय है अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय तथा निपात। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत हम जानेंगे कि अव्यय का अर्थ क्या है, उसके साथ साथ क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय तथा निपात इत्यादि की परिभाषाओं पर विचार करेंगे और आवश्यकता अनुसार इनके भेदों पर भी दृष्टिपात करेंगे। अंत में सबके उदाहरण भी देखेंगे। तो हम लोग चर्चा की शुरुआत अव्यय से करते हैं। दरअसल अव्यय का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसके लिए हम ये देखेंगे कि अव्यय अ और व्यय से बना है। अ एक निषेधात्मक उपसर्ग है जिसका अर्थ है नहीं, तथा व्यय का अर्थ खर्च या नष्ट करना होता है। अर्थात जिसे यहाँ पर जो अर्थ उभरेगा वो होगा नष्ट न किया जा सके, यानी जो खर्च न होने वाला हो, जिसका व्यय ना हो। जब आपका धन खर्च नहीं होगा तो जितना होगा उतना ही तो रहेगा, अर्थात अपरिवर्तित रहेगा। अतः कहा जा सकता है कि अव्यय ऐसे शब्द हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, यानी वो अविकारी होते हैं, अपरिवर्तित होते हैं। परिभाषा के लिए हम भोलानाथ तिवारी के मत पर दृष्टिपात करेंगे। वो कहते हैं अविकारी शब्द ही अव्यय कहे जाते हैं। अव्यय का अर्थ है जिसमें व्यय अर्थात परिवर्तन या हेर फेर न हो। इस प्रकार जिन शब्दों पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि व्याकरण कोटियों का प्रभाव नहीं पड़ता है और वे हमेशा एक जैसे रूप के साथ प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। अव्यय के भेद की बात करें तो इसके 6 भेद माने गए हैं।
जिसका कि हमने इस व्याख्यान के शीर्षक में उल्लेख किया है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, सकारात्मक, नकारात्मक अर्थ को अभिव्यक्ति प्रदान करने वाले शब्द। तो सबसे पहले हम क्रिया विशेषण पर गौर करेंगे। स्पष्ट है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे पेड़ से फल नीचे गिरता है, वाक्य में क्रिया गिरना है, जिसकी विशेषता क्या है, नीचे शब्द बता रहा है, और ये शब्द क्रिया विशेषण के रूप में रेखांकित किया जा सकता है। इसके 4 भेद होते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये वाक्य में क्रिया की स्थिति, उसका तरीका, उसकी शैली को प्रकट करते हैं। जैसे धीरे, अचानक, अच्छी, जरूर, सचमुच, शायद, वास्तव में, इसलिए इत्यादि। उदाहरण देखिए, रश्मि धीरे बोलती है। वाक्य में बोलना क्रिया की शैली का बोध धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण से होता है। आप यहां देख सकते हैं कि स्पष्ट है, रश्मि की शैली बोलने की कैसे है, वो धीरे बोलती है। तो समझ गए होंगे। अब दूसरे भेद पर विचार करते हैं। दूसरा भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इससे क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है। जैसे पास, दूर, बाहर, भीतर, यहाँ, वहाँ, सामने, नीचे, दाएं, बाएं, इधर, उधर इत्यादि। उदाहरण, लड़के बाहर पढ़ते हैं। वाक्य में पढ़ना क्रिया है और बाहर उसकी विशेषता बताने वाला शब्द है, तो ये क्या कहलाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। अगला है काल या समयवाचक क्रिया विशेषण, जिससे काल का बोध होता है। जैसे आज, कल, शीघ्र, सदा, अभी, तभी, दिन भर, बार बार, तत्काल, अब, कब, अक्सर इत्यादि। उदाहरण के माध्यम से इसे समझिए। यश वहां से तुरंत चला गया। वाक्य में चले जाने क्रिया के समय का बोध किससे होता है, तुरंत से होता है। अतः ये शब्द क्या हुआ, समयवाचक क्रिया विशेषण हुआ। अगला देखिए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये क्रिया की मात्रा को दर्शाते हैं। वो शब्द होते हैं जिससे क्रिया की मात्रा का भान होता है। जैसे मात्र, जरा, अति, थोड़ा, थोड़ा बहुत, तनिक, इतना, उतना इत्यादि। उदाहरण देखिए, श्रद्धा जरा सा खाती है। वाक्य में खाना क्रिया है और उसकी मात्रा का बोध किससे होता है, जरा सा से। अतः ये शब्द किसका उदाहरण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का। इसके बाद अब हम लोग दूसरे विषय पर आते हैं। वो है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक उन्हें कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया के संबंध को प्रकट करते हैं। जैसे मोर बादलों की ओर देखकर नाचने लगता है। वाक्य में मोर के नाचने की क्रिया बादलों की ओर देखने से संबंधित होती है। आप समझ गए होंगे कि नाचने की क्रिया कहाँ से जुड़ी हुई होती है, उसके बादलों की ओर देखने से। तो इस वाक्य में की ओर संबंध बोधक अव्यय है जो बादल और मोर के संबंध को संकेतित करता है।
संबंध बोधक अव्यय के कुछ और प्रकार भी हैं, जैसे समतावाचक संबंध के लिए के समान, विरोधवाचक संबंध के लिए प्रयुक्त होगा से भिन्न, संबंधवाचक संबंध के लिए का, दिशावाचक संबंध के लिए के पूर्व में या के पश्चिम में इत्यादि, तथा साधनवाचक संबंध के लिए से, बाण से मारा इत्यादि अव्ययों का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त संबंध बोधक अव्ययों का के, से, में परसर्ग लगा करके भी किया जाता है और बिना परसर्ग के भी होता है। वो अव्यय जो परसर्ग या कारक चिन्ह सहित होते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझिए। आज मुझे कॉफ़ी के बदले चाय पिला दीजिए, वाक्य में की परसर्ग प्रयुक्त हुआ है। और परसर्ग रहित के लिए देखिए, स्वामी विवेकानंद आजीवन कुंवारे रहे, यहाँ वाक्य में परसर्ग या विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुआ है। यहाँ पर आजीवन अर्थात पूरे जीवन में परसर्ग छिपा हुआ है। अब अगला हम लोग देखेंगे वो है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को मिलाने के कार्य करते हैं। इसी कारण इन्हें एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, वो नाम है योजक शब्द, यानी इन्हें योजक शब्द भी कहा जाता है। उदाहरण देखिए, मनीष ने केले और संतरे खाए। यहाँ पर केले और संतरे शब्द को जोड़ने वाला शब्द है और, यानी केला और संतरा किससे जुड़ता है? और से। दूसरा उदाहरण देखिए, मोहन ने परिश्रम किया परंतु सफलता नहीं मिली। यहाँ पर योजक शब्द क्या हुआ? कौन सा ऐसा शब्द है जो दोनों को जोड़ता है? वो है परंतु। अगला उदाहरण देखिए, वह रात भर सोया नहीं इसलिए कक्षा में ऊँघ रहा था। यहाँ पर योजक चिन्ह इसलिए। अलका बहुत रोई क्योंकि वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्पष्ट है वो शब्द कौन सा है? क्योंकि। इसी प्रकार मानो, अथवा, फलस्वरूप, मगर, यदि, य, व, चाहे, न, पर, एवं, तथा, किंतु इत्यादि शब्द दो शब्दों, दो वाक्यांशों को आपस में जोड़ते हैं और ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। अगला देखिए है विस्मयादि बोधक अव्यय। जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक, विस्मय, लज्जा, घृणा, प्रशंसा, भय, तिरस्कार आदि मनोभाव व्यक्त होते हैं, वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय। इनकी विशेषता ये है कि ये अचानक प्रकट हो जाते हैं। जैसे वाह, कितना खूबसूरत नज़ारा है। वाक्य में किसी मनमोहक दृश्य को देखकर अचानक ही हमारे मुंह से निकल जाता है वाह, जो कि क्या दर्शाता है? हमारे भीतर के हर्ष को दर्शाता है। दूसरा उदाहरण देखिए, ओह बहुत बुरा हुआ। यहाँ पर कौन सा भाव सामने आता है? खेद का। अरे क्या बात हुई। यहाँ का भाव आश्चर्य का। छी, कितना गंदा है। यहाँ कौन सा भाव है? घिन का। तो इसी प्रकार से उफ, शाबाश, क्या, हाय,
ओ, वाह इत्यादि शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द होते हैं। इनके लिए एक विशिष्ट चिन्ह भी प्रयुक्त किया जाता है, ये अनिवार्य होता है, इसे हम कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो अगला विषय है निपात। निपात की परिभाषा पर गौर करते हैं। जो अव्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण के साथ लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का जोर या बल भर देते हैं, वो निपात अव्यय कहलाते हैं। जैसे वाक्यों में न, नहीं, काश, मत, हाँ, ही, भी, केवल, भर, बिल्कुल, तक, मात्र इत्यादि का प्रयोग निपात के रूप में होता है। इसे हम उदाहरणों के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। जैसे ही निपात का प्रयोग आप देखिए, मैं पढ़ाई ही कर रहा था। यहाँ पर बात पर बल देने के लिए अपनी बात पर बल हम किस शब्द से देते हैं? ही शब्द से देते हैं। मैं फोन ही चला रहा था। स्पष्ट है कि यहाँ ही शब्द जो है वो ये ध्वनित करता है कि और मैं कोई दूसरा काम नहीं कर रहा था। अगला उदाहरण, खिड़की से बाहर मत देखो। यहाँ पर मत निपात है। एक ही बात के पीछे मत पड़ो। क्या हंगामा मचा रखा है। आप लोगों को क्या ही कहा जाए, तो आप देख सकते हैं इस उदाहरण में क्या निपात के रूप में प्रयुक्त हुआ है। नहीं का प्रयोग देखिए, मुझे वहां नहीं जाना तो नहीं जाना है। इसी प्रकार से केवल का प्रयोग हम देखेंगे, केवल हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मात्र धन होने से ही कोई अमीर नहीं होता है। तो ये दोनों शब्द यानी केवल और मात्र यहाँ पर निपात के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब हम अपनी बात किसी से मनवाने के लिए या अपना मत रखने के लिए अपने कथनों पर अधिक जोर देते हैं और उसके लिए जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे हम निपात अव्यय कहते हैं। यद्यपि गौर करने की बात यह है कि जो निपात होता है उसका स्वतंत्र रूप से या वस्तुपरक अर्थ नहीं होता है। ये कब अपना अर्थ व्यक्त करते हैं? जब किसी सर्वनाम विशेषण, क्रिया विशेषण या क्रिया के साथ जुड़ते हैं। और इसके बाद हम लोग संक्षेप में चर्चा करते हैं सकारात्मक या नकारात्मक अव्यय की। जब वाक्यों में सहमति, इकरार या स्वीकृति का बोध होता है तो वहाँ पर जो अव्यय प्रयुक्त होते हैं उसे हम सकारात्मक अव्यय कहते हैं। और जब वाक्यों में असहमति, अस्वीकृति या इनकार का बोध होता है तो वहाँ प्रयुक्त अव्यय नकारात्मक अव्यय कहलाते हैं। उदाहरण देखते हैं, हाँ जी आपका काम बिल्कुल हो जाएगा, या जी हम आपके यहाँ अवश्य पधारेंगे। ये सारे कैसे हैं? सकारात्मक अव्यय हैं। ना ना इसे बिल्कुल दूर रखो, या आग में घी मत डालो, ये दोनों अव्यय क्या हैं? नकारात्मक अव्यय कहलाएंगे। तो इस प्रकार से उम्मीद है कि आप लोगों ने विषय को आत्मसात कर लिया होगा और अव्यय जैसे अपेक्षाकृत थोड़े से मुश्किल विषय को आपने अपने अंदर ग्रहण कर लिया होगा, आपकी समझ में आ गया होगा। अंत में
सदैव की भांति हम अपने एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की तरफ आते हैं और वो क्रियाकलाप होता है कि कक्षा में जो हम ज्ञान हासिल करते हैं इस व्याख्यान के माध्यम से उसका परीक्षण किया जाए। तो आज के विषय पर कुछ बहुविकल्पी प्रश्न दिए जा रहे हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए और पढ़िए और अपनी सीखने की क्षमता को परखिए। लेकिन प्रश्नों से पहले हम उत्तर माला 34 प्रस्तुत करेंगे, यानी व्याख्यान संख्या 34 की उत्तर माला प्रस्तुत करेंगे। पहले प्रश्न का उत्तर विकल्प दा, दूसरे का भी द, तीसरे का आ, चौथे का ब और पांचवें का आ। अब प्रश्न, पहला प्रश्न है अव्यय शब्द का अर्थ है विकल्प आ विकारी शब्द, ब जिसमें कोई फेरबदल न किया जा सके, स अपरिवर्तित शब्द, दा उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 2, मोटे तौर पर अव्यय के कितने भेद होते हैं? अ 5, ब 3, स 6, दा 4। प्रश्न संख्या 3, वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं वो कहलाते हैं विकल्प आ संबंध बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द, क्रिया विशेषण और समुच्चय बोधक शब्द। प्रश्न संख्या 4, एक ही बात के पीछे मत पड़ो। वाक्य में निपात अव्यय है अविकल्प, बात ब विकल्प, ही स विकल्प पीछे, द विकल्प मत। अंतिम प्रश्न है समुच्चय बोधक अव्यय के अन्य नाम हैं निपात, संबंधवाचक अव्यय, योजक शब्द, रीति वाचक। तो इस प्रकार से आज का कालांश यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आशा है कि यह आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। आप अंत तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद।